मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल जेवी एंड सेवी मेड सिंपल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे रिटेल बैंकिंग में इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। कभी कभी इस पर केस स्टडी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से केस स्टडीज़ बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अंतिम तक बने रहेंगे आप लोग, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसमें मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप उस चैनल से जुड़ जाएं ताकि और भी आगे मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका भी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहला जो स्कीम है अपना, वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY। तो दोस्तों, अब हमारे जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस डे एड्रेस ऑन 15 अगस्त 2014। दिस विल बी accomplished by providing access to banking facility with at least one basic bank account to every household। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि हर एक हाउस होल्ड को एक एक बेसिक अकाउंट कम से कम मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें मिलेगा, एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन फैसिलिटी। तो इंश्योरेंस हुआ, पेंशन फैसिलिटी हुआ, क्रेडिट, ये सभी के सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड थे। उसके बाद दोस्तों, अंडर दिस अ पर्सन नॉट हैविंग अ सेविंग अकाउंट कैन ओपन एन अकाउंट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। तो कि मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, तो उसके पास कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं है, तो वो एक अकाउंट खुलवा सकता है बिना किसी मिनिमम बैलेंस का, ठीक है। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यही हमारा जनधन योजना है। अब दोस्तों जरा बेनिफिट्स देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो जो भी डिपॉजिट होगा उस पर ब्याज मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ₹1,00,000 का, 1,00,000 रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है नहीं, कि तो हम लोगों ने देख ही लिया है। द स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ कवर ऑफ ₹30,000 पेबल ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ये जो स्कीम है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें क्या है कि आपको लाइफ कवर दे रहा है 30,000 रुपये का। यदि मान लीजिए कि जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उसका डेथ हो जाए, ठीक है, और वो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, तो उसे लाइफ कवर कितने रुपए का मिलेगा? 30,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया। भारत में कहीं भी आप उस पैसे को जो कि आपके जनधन अकाउंट में है, उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद द बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, जो गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं, जो मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उनको डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा उस अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों, आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 मंथ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी परमिटेड। मान लीजिए आपने 6 महीने तक उस अकाउंट को सेटिस्फैक्टरीली ऑपरेट कर लिया, तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। एक्सेस टू पेंशन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो पेंशन हुआ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुआ, ये सभी के सभी आपको एक्सेस मिल जाएंगे। चलिए, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड। शॉर्ट में से हम लोग PMJDY कहते हैं। अपना अगला गवर्नमेंट स्कीम है, नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शॉर्ट में से हम लोग PMJJBY कहते हैं। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है एज ग्रुप। तो दोस्तों, ये आखिर किस एज ग्रुप में अवेलेबल है? तो ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनका एज 18 से लेके 50 साल तक है, या 18 to 50 ईयर्स, और इनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। हु गिव देयर कंसेंट टू ज्वाइन इनेबल ऑटो डेबिट। और दोस्तों, उनका कंसेंट लेना होता है कि ऑटो डेबिट का इनेबल करने का उनसे कंसेंट लेना होता है। तो जिन्होंने जो भी 18 से 50 साल के बीच के हैं लोग हैं, और उन्होंने कंसेंट दे रखा है कि आप मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट कर सकते हैं, तो ये इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों, आधार इज द प्राइमरी KYC फॉर द बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए आधार जो है वो प्राइमरी KYC के रूप में कहा जाता है। जरा लाइफ कवर देख लें। तो लाइफ कवर जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, वो है 2 लाख, ठीक है। द लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख इज फॉर द 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जुलाई to 31 मई एंड इज रिन्यूएबल। तो ये 1 साल के लिए लाइफ कवर है। कब से कब तक? 1 जून से लेके 31 मई तक 2 लाख का लाइफ कवर, और ये रिन्यूएबल है। रिस्क कवरेज अंडर दिस स्कीम इज फॉर ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन। मान लीजिए कि जो इंश्योर्ड है उनका डेथ हो जाए, तो उस केस में रिस्क कवरेज कितना है? 2 लाख का रिस्क कवरेज है। प्रीमियम है दोस्तों ₹330 पर एनम विच इज टू बी ऑटो डेबिटेड इन 1 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर बैंक अकाउंट।
तो एक साल का प्रीमियम है ₹330, यानी 330 रुपया कटेगा प्रीमियम के रूप में हर एक साल में, ठीक है। और ये एक इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट में कटेगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से। द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये स्कीम कौन दे रहा है? तो LIC दे रही है। Another life insurer who are willing to offer the product on similar terms with necessary approval and tie up with the bank for this purpose। तो ये स्कीम किसके द्वारा दी जा रही है? LIC के द्वारा दी जा रही है या अदर लाइफ इंश्योरर के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट स्कीम है अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, शॉर्ट में से हम लोग PMSBY कहते हैं। दोस्तों आपको पता है केस स्टडी इन्हीं सभी टॉपिक से बनते हैं, तो आपको जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में देखते हैं। इसमें ये जो योजना है ये उन लोगों को दी जाती है जिनका एज 18 से लेकर 70 साल के बीच में है और उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और दोस्तों वो अपना एक कंसेंट देंगे कि वो ज्वाइन करें या इनेबल करें ऑटो डेबिट को। कब से कब तक? ऑन और बिफोर 31 मई फॉर द कवरेज पीरियड 1 जून टू 31 मई ऑन एनुअल रेन्युअल बेसिस। आधार वुड बी द प्राइमरी KYC फॉर द बैंक अकाउंट। तो आधार जो है बैंक अकाउंट के लिए प्राइमरी KYC के रूप में काम करेगा। और दोस्तों तो आपको की पॉइंट क्या याद रखना है कि 18 से लेकर 70 साल के बीच के लोगों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है और उनका कंसेंट मिलेगा ऑटो डेबिट का। और दोस्तों इसका कवरेज पीरियड कब से कब तक है? तो 1 जून से लेकर 31 मई तक, ठीक है। और आधार प्राइमरी KYC है। अब रिस्क कवरेज कितना है? तो रिस्क कवरेज इसमें भी है दोस्तों 2 लाख का, 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी। तो यदि मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फुल डिसेबिलिटी हो जाए तो रिस्क कवरेज है 2 लाख का, और 1 लाख है फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। और प्रीमियम कितना है दोस्तों? 12 रुपये का प्रीमियम है पर एनम। इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी इन 1 इंस्टॉलमेंट, ठीक है दोस्तों। ऑफर कौन कर रहा है? तो ये जो ऑफर स्कीम है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है जो कि पब्लिक सेक्टर GICs है, और एनी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हु आर विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स विद नेसेसरी अप्रूवल एंड टाई अप विद द बैंक फॉर दिस पर्पज। अब दोस्तों जरा फैक्ट एंड फिगर देखिए। एज ऑन 31 मार्च 2017 cumulative gross enrollment reported by bank subject to verification of eligibility is over 9.94 crore under PMSBY. A total of 12,534 claims were registered under PMSBY, out of which 9,403 have been disbursed. ओके, नेक्स्ट है हमारा अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ था? तो 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अटल पेंशन योजना सभी सेविंग बैंक अकाउंट, सभी पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट होल्डर के लिए अवेलेबल है, जिनका एज ग्रुप कितना से कितना होना चाहिए? 18 से 40 साल का होना चाहिए। और उनका कंट्रीब्यूशन डिफर करेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा कि वो पेंशन अमाउंट कितना चूज करते हैं। जैसा मान लीजिए कि ज़्यादा पेंशन अमाउंट चूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देना पड़ेगा, और यदि कम पेंशन अमाउंट चूज करेंगे तो फिर उन्हें कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं। सब्सक्राइबर वुड रिसीव द गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹1000। तो जो सब्सक्राइबर हैं उनको गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन कितना मिलेगा? 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का या 5000 का। कब मिलेगा ये? तो जब उनका 60 साल हो जाएगा तब मिलेगा। और APY के अंदर क्या है कि जो मंथली पेंशन है वुड बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर एंड आफ्टर हिम टू हिज स्पाउस। मान लीजिए कि उनका डेथ हो गया तो उसके स्पाउस को मिलेगा, एंड आफ्टर देयर डेथ द पेंशन कॉर्पस एज accumulated एट द एज ऑफ 60 ऑफ सब्सक्राइबर वुड बी रिटर्न टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। अब मान लीजिए कि वाइफ का भी डेथ हो गया, स्पाउस का भी डेथ हो गया, तो जो नॉमिनी है सब्सक्राइबर का उसे वो पेंशन कॉर्पस रिटर्न हो जाएगा। जो मिनिमम पेंशन जो कि सरकार गारंटी कर रही है, इफ द accumulated कॉर्पस बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन अर्नड are lower than estimated return on investment and is inadequate to provide the minimum guaranteed pension, the central government would fund such inadequacy. As on, अब देखिए कुछ डाटा दी गई हैं, इतना लोग इनरोल हुए थे, वो हमारे काम की नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देख लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा शिशु के अंदर, 50,000 से 5 लाख का दिया जाएगा किशोर के अंदर, और 5 लाख से 10 लाख का दिया जाएगा तरुण के अंदर। लोन के अंदर कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दिस मेजर्स आर एम्ड एट इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ यंग एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर हु वुड नाउ बी एबल टू एस्पायर टू बिकम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को जगाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो जो यंग एजुकेटेड या स्किल्ड वर्कर हैं, ताकि जो एस्पायर कर रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम लाया गया था। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये लॉन्च किया गया था उन एल्डरली पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनका एज 60 साल या उसके एबव है, ठीक है।
दिस इज इम्प्लीमेंटेड, और ये इम्प्लीमेंट कौन कर रही है? एलआईसी इम्प्लीमेंट कर रही है। इस स्कीम के द्वारा क्या कहा गया कि ऑन पेमेंट ऑफ एन इनिशियल लमसम अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम मिनिमम परचेज प्राइस ऑफ ₹1,50,000 फॉर अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1,01,000 per month to a maximum purchase price of ₹7,50,000 for the maximum pension of ₹5,000 per month, subscriber will get an assured pension based on guaranteed rate of return of 8% per annum payable monthly। देखिए दोस्तों समझिए, ये जो वया वेंदना योजना है इसमें क्या है कि एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? तो सब्सक्राइबर को देना पड़ेगा। अब वो लमसम अमाउंट कितना है? तो वो मान लीजिए 1.5 लाख हो सकता है या मैक्सिमम 7.5 लाख हो सकता है। तो यदि आपका लमसम अमाउंट 1.5 लाख है तो सरकार आपको 1,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से पेंशन देगी, और यदि 7.5 लाख है तो आपको 5,000 रुपया पर महीना के हिसाब से पेंशन देगी, और एक एज्यूर्ड पेंशन मिलेगा। कब तक? कि गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है दोस्तों? 8% पर एनम का है, ठीक है, पेबल मंथली। तो ये मंथली पेमेंट मिलेगा, ठीक है, ये पेंशन। तो ये हमारा प्रधानमंत्री वया वेंदना योजना। उसके बाद दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 12 मई 2020 को, यानी पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। इट इज लॉन्च टू मेक द कंट्री इंडिपेंडेंट एंड कॉम्बैट द कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल मार्केट। अंडर द अभियान स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ वाज अनाउंस्ड, ठीक है। इस अभियान के अंदर क्या था कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज को अनाउंस किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट में से ABPMJY कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20.32 लाख कोविड-19 टेस्ट एंड 7.08 लाख ट्रीटमेंट वेयर ऑथराइज फ्रॉम अप्रैल 2020 टू जुलाई 2021। इसमें इन सम इंस्यूट किया गया 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर क्या होता है? वैसा केयर विच डज नॉट इन्वॉल्व अ सुपर स्पेशलिस्ट एज वेल एज टर्शियरी केयर। टर्शियरी केयर क्या होता है? विच इन्वॉल्व अ सुपर स्पेशलिस्ट। तो उसके अंदर कितना सम एश्योर्ड था? तो 5 लाख का सम एश्योर्ड था। PMJY के बारे में क्या लिखा गया है? कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। हेल्थ बेनिफिट पैकेज कवर सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक, पैकेज रेट। They are flexible, but they can't charge the beneficiary once fixed by the hospital। तो आपको की पॉइंट क्या याद रखना है PMJY के बारे में कि कितना सम इंस्यूर्ड है? तो याद रखिएगा 5 लाख पर फैमिली सेकेंडरी केयर के लिए और टर्शियरी केयर के लिए। कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस टू सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है कि यानी कि आप कैशलेस या पेपरलेस सर्विस को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब हेल्थ बेनिफिट में क्या क्या आएगा? सर्जरी आएगा, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट आएगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक आएगा, ये सभी के सभी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। तो ये PM किसान, शॉर्ट में से PMKISAN किसान कहते हैं। ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि डेवलप किया गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, किसके कोलैबोरेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो NIC और MITI ने के कोलैबोरेशन में एक प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। उसमें क्या हो सकता है दोस्तों कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को देख सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, या यदि मान लीजिए कि उनके आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, और अपने बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट पैसा हुआ है उसका हिस्ट्री भी वो देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 100% फंडिंग कहाँ से मिलता है? सरकार से मिलता है दोस्तों। और ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद है दोस्तों PM स्वनिधि। तो फुल फॉर्म ऑफ PM स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। लॉन्च डेट कब है? तो 1 जून 2020 को लॉन्च डेट है। किस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिस शॉर्ट में MOHUA भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पिछले साल का ये न्यूज है। टारगेट बेनिफिशियरी कौन है? स्ट्रीट वेंडर और हॉकर्स इन अर्बन एरिया, स्ट्रीट वेंडर ऑफ पेरी अर्बन एरिया, स्ट्रीट वेंडर ऑफ रूरल एरिया। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है इस बेनिफिट को एक्सेस करने के लिए? आधार कार्ड और वोटर आइडेंटिटी कार्ड। टेन्योर ऑफ स्कीम क्या है? जून 2020 से मार्च 2022 तक। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री स्वनिधि मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की द्वारा। स्ट्रीट वेंडर के टारगेट रखा गया। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड और वोटर आइडेंटिटी कार्ड। टेनर है इसका जून 2020 से मार्च 2022 तक। अब आते हैं दोस्तों जरा हम लोग नेक्स्ट स्कीम को देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है सरकार का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम की थीम। तो थीम क्या है इसका? वन नेशन वन स्कीम थीम। एनुअल कॉमर्शियल, एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ऑयल सीड एंड फूड क्रॉप आर कवर्ड अंडर द स्कीम।
PMFBY जैसे हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं, ये फार्मर के लिए ऑप्शनल है, उन फार्मर के लिए ऑप्शनल है जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अवेल नहीं किया है। while all the farmer who have borrowed institutional loan from bank are covered under the scheme mandatorily। यानी कि वो फार्मर जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल लोन लिया है बैंक से, तो उन्हें तो इसके अंदर कवर किया ही गया है, मैंडेटरी है, लेकिन उन फार्मर के लिए ऑप्शनल है जिन्होंने इस स्कीम को इस क्रेडिट को अवेल नहीं किया है। दिस वॉज मॉडिफाइड एंड एनरोलमेंट वॉज मेड वॉलंटरीली पोस्ट खरीफ सीजन 2020। अब देखिए इसमें मॉडिफाइड किया गया, खरीफ सीजन 2020 के बाद इसका जो इनरोलमेंट था वो वॉलंटरी कर दिया गया। पहले ऐसा था कि जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है उनके लिए मैंडेटरी था, लेकिन फिर खरीफ सीजन 2020 में के बाद इसे वॉलंटरी कर दिया गया है, स्वेच्छा पे। और स्कीम किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 तक हाउसिंग सभी को घर मिलना चाहिए। और ये दोस्तों पहले का रूरल हाउसिंग स्कीम था इंदिरा आवास योजना, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। कब से, तो 1 अप्रैल 2016 से। इसमें कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देख सकते हैं कभी किसी में MOHUA इन्वॉल्व है, किसी में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, किसी में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। आखिर ये स्कीम लाया क्यों गया, टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल द रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस or living in कच्चा or dilapidated house by the end of March 2022, to help rural people below the poverty line BPL in construction of dwelling unit and upgradation of existing unserviceable कच्चा house by providing assistance in form of full grant। बेनिफिशरी कौन है, तो जो लोग ST/SC हैं, फ्री बॉन्डेड लेबर हैं, नॉन ST/SC कैटेगरी के हैं, विडोज हैं, या नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सनल स्किन इन एक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ पारामिलिट्री फोर्स, डिसेबल पर्सन एंड माइनॉरिटी, ये सभी के सभी इसके लाभार्थी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 12, आज हम लोगों ने 12 स्कीम को देखा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, कब लॉन्च हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लाभार्थी कौन है, कितना सम इंश्योर्ड है, ये सभी के सभी पॉइंट्स को देखे। होपफुली आपको ये लेसन पसंद आई होगी। इसका मैं जल्दी से जल्द पार्ट 2 भी लाऊंगा, कुछ स्कीम बाकी रह गई है जिसको मैं अपने नेक्स्ट लेसन में लाऊंगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।